मध्य प्रदेश के दमोह में फर्जी दस्तावेजों पर सरकारी नौकरी करने वालों का मामला उजागर हुआ है। कलेक्टर के पास पहुंचे मामले में जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। आरोप है कि कुछ लोगों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी, कलेक्ट्रेट में क्लर्क और आर्मी की व्हीकल फैक्ट्री में नौकरी हासिल की। रोहित मोबाइल, सबसे कम रेट की गारंटी, थोक रेट में 0% फाइनेंस में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम उपलब्ध। खाद गोदाम के पास मकरोनिया चौराहा सागर। आरोप है कि कुछ लोगों ने अपनी जाति बदलकर मुड़ा से मुंडा बनकर सरकारी नौकरी हासिल की। इसमें मुख्य नगरपालिका अधिकारी, कलेक्ट्रेट में क्लर्क और आर्मी के व्हीकल फैक्ट्री के कई पदों पर लोगों के नौकरी करने का मामला सामने आया है। जो फर्जी सर्टिफिकेट जो बनवाया उन्होंने, अनुसूचित जाति का लगा के और नौकरी प्राप्त कर रहे हैं, और हम लोगों की समाज में पढ़े लिखे होके आज बेरोजगार हैं। कई उदाहरण है, ऐसा हो रहा है जो गलत तरीके से जॉब में, ऐसे कई उदाहरण हैं। जैसे हम 2-3 आपको बता दे रहे हैं। पाटन में जयश्री मुड़ा है, जो मुड़ा है वो मुंडा का सर्टिफिकेट लगा के सीएमओ के पद पर पदस्थ हैं। दमोह कलेक्टेड में जयदीप करके हैं, बाबू है कलेक्टेड में। जबलपुर फैक्ट्री में विक्रम सिंह है, जो मुड़ा है वो मुंडा का सर्टिफिकेट आदिवासी का यूज कर रहे हैं, जो सरासर गलत है। तो आप लोग वंचित हो, मतलब बिल्कुल वंचित हैं हम लोग। क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि भाई न्याय संगत कार्य हो, सबके समाज में सबको एक सा मौका मिले। आज हमारे दोनों बच्चे MSc किए हुए हैं, वो बेरोजगार हैं। ऐसे समाज में ढेर सारे बच्चे हैं जिनको हक नहीं मिल रहा है, और दूसरे लोग अपनी जाति बदल, सरनेम बदल के बिल्कुल मुड़ा का मुंडा बनाए हुए हैं, जो आदिवासी में आते हैं सरकारी जॉब में। जी हाँ, हमने आपको नाम बताया, पता बताया। सर मैं अभी वो कलेक्ट्रेट से आया हूँ। मैंने अपने भैया की जांच निकलवाई थी कागजों में, तो वो फर्जी तरीके से नौकरी कर रहे हैं। मेरे बड़े भाई हैं, बड़े पापा के लड़के, उनकी मैंने कलेक्ट्रेट में जांच लगाई है। मेरी वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कैसी जांच, क्या है पूरा मामला? मैंने उनसे उनकी प्रमाण पत्र मांगा है कि मुझे उनका प्रमाण पत्र दिया जाए। मुझे अपने बच्चों का बनवाना था, तो 1 साल से मैं घूम रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ कि मुझे कोई बता दे कि यार ऐसे बनेगा प्रमाण पत्र। क्या बनवाना चाह रहे थे आप? प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र बनवाना था मुझे बच्चों का। तो वो ST वाला बनवाना था। हम लोग OBC में आते हैं। मेरे बड़े पापा का लड़का का है ST का, वो नौकरी कर रहा है और हम लोग का बना नहीं रहे। उसी कारण मैंने कलेक्टेड में जांच लगाई थी उसकी आवेदन। तो सर ने बोला इसकी जांच चल रही है, लेकिन कम से कम 1 साल से मैं घूम रहा हूँ, कोई जांच हो नहीं रही अभी तक। क्या शिकायत क्या है? शिकायत यही है कि भाई जब इसका प्रमाण पत्र बना है तो हम लोग का क्यों नहीं बना रहे। वो फर्जी प्रमाण पत्र बनवा के नौकरी कर रहा है, तो भाई हम लोग का ही बनाओ प्रमाण पत्र। तो उन्होंने बोल दिया नहीं तुम लोग का नहीं बनेगा, तुम लोग OBC में आते हो। मैंने बोला उसका कैसे बन गया? तो कह रहे नहीं तुम बहस कर रहे हो, तुम जाओ यहाँ से। तो आपका वो भाई है जो जॉब कर रहा है? मेरे बड़े पापा का लड़का है। तो कहाँ पर जॉब करते हैं? वो यहीं जबलपुर नाका कलेक्टेड में जॉब करता है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, भूआ ब्लेक में। क्या नाम? जयदीप सिंह लिखता है। जयदीप मुड़ा है वो, लेकिन जयदीप मुड़ा है लेकिन मुंडा में नौकरी कर रहा है। मुंडा का प्रमाण पत्र बनवा के नौकरी कर रहा है, मुंडा आदिवासी का। आप लोग मुड़ा हैं हम लोग, OBC में आते हैं। जॉब कर रहे हैं, मुंडा बन के वो फर्जी तरीके से प्रमाण पत्र बनवा के जॉब कर रहा है। हम लोग मुड़ा हैं, वो मुंडा में नौकरी कर रहा है। OBC में आते हैं हम लोग, उसका प्रमाण पत्र ST का बना है। लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो इस तरीके से जाति बदल के अपना फायदा ले रहे हैं सरकार? ऐसे बहुत से हैं, मेरे रिश्तेदार हैं कुछ। और जबलपुर में एक जयश्री है CMO, नगर पालिका में CMO हैं जयश्री, वो भी मेरी बहन है। और विक्रम भैया हैं, वो भी जबलपुर में व्हीकल खमरिया में हैं, वो भी मेरे भाई हैं। उनका ही मुंडा प्रमाण पत्र बना है आदिवासी का। और जाति के मुड़ा है? जाति मुड़ा है हम लोग। ये कैसे हो गया? अब ये सब वही जाने, हम लोग तो बस उसी का प्रयास कर रहे हैं कि कोई बता दे भाई कि कैसे बना, कहाँ से बनवाया। तो हम लोग को तो कलेक्टेड में चमका के भगा देते हैं कि नहीं जाओ, तुम लोग का कुछ नहीं बनेगा, नहीं तुम लोग को कुछ बस का है। दमोह कलेक्टर महोदय का कहना था गंभीर मामला है, इसकी हम जांच करा रहे हैं। और जांच कराने की उन्होंने आश्वासन दिया है। आश्वासन के साथ उन्होंने लिख के भी दिया है अपने विभाग के लिए कि इनकी फाइलें बुलाई जाए और इस पर कार्रवाई की जाए। इस कार्रवाई से इस बात का विश्वास हो गया है कि दमोह कलेक्टर निष्पक्ष रूप से, निर्भीक रूप से अपना कार्य करने के लिए सक्षम और
उचित अधिकारी है जिनके माध्यम से ये काम किए जा सकते। दमोह कलेक्टर ने मामले की पेचीदगियों को समझा है और जांच का आदेश दिया है। कलेक्टर ने माना कि सरकार के नोटिफिकेशन में साफ है कि दमोह में कोई मुंडा जाति नहीं है, फिर भी लोग मुंडा से मुंडा बनकर सरकारी नौकरी कर रहे हैं। आदिम जाति विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर चुका है कि दमोह में कोई भी मुंडा जाति के लोग निवास नहीं करते, फिर भी यहाँ के सैकड़ों लोग जाति बदलकर सरकारी नौकरी कर रहे हैं। इससे आरक्षण का लाभ लेने वाले असली हकदारों से वंचित हो रहे हैं। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। पिछली जन सुनवाई के दौरान ये शिकायत मेरे पास आई थी और चूंकि प्रथम दृष्टया ये मतलब मुझे लगता है मुंडा जाति तो हमारे जिले में है नहीं, इसीलिए मुझे लग रहा है कि इसमें जांच करानी बहुत आवश्यक है। तो मैंने एसडीएम जो दमोह है और चूंकि दमोह से ही जारी हुए हैं वो सर्टिफिकेट्स, तो मैंने उनसे पूरी फाइल मंगवाई है। तो मेरे पास जैसी फाइल आ जाएगी उसका पूरा अध्ययन करके फिर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले को दमोह प्रशासन कितनी गंभीरता से लेता है और फर्जी दस्तावेजों पर नौकरी करने वालों पर क्या कार्रवाई होती है। रोहित मोबाइल सबसे कम रेट की गारंटी, थोक रेट में 0% फाइनेंस में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम उपलब्ध। प्रथम शॉप सरस्वती मंदिर के पास सराफा बाजार सागर, द्वितीय शॉप खाद गोदाम के पास मकरोनिया चौराहा सागर, तृतीय शॉप हीरो शोरूम के पास भगवानगंज सागर। मोबाइल नंबर 8839393058, 88188158158881।